हे गाइस, वेलकम अगेन टू ऐश रिएक्शन। मेरा नाम है आयशा। मेरा नाम है महरीन। और आज हम लोग जिस पर रिएक्ट करने वाले हैं वो है 5 रीजंस व्हाई यशस्वी जायसवाल इज द नेक्स्ट सुपर स्टार। तो यार ओरिजिनल वीडियो का लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके तुम लोग चेकआउट कर सकते हो। तो देखते हैं आज इस वीडियो में क्या है। वैसे यशस्वी जायसवाल का तो भाई बीजीटी देख के ना मुझे अलग ही पहचान बन गई है। बंदा अलग ही जहनों में घूम रहा है। हाँ ऐसे ही है। तो यार स्टार्ट, हाँ इट्स कमिंग टू स्लो करके। तो यार स्टार्ट करते हैं बड़ा टाइम वेस्ट किए तुम लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पर अगर नए हो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। बतौर टेस्ट ओपनर डेब्यू मैच में 177 रन बनाने वाला ये खिलाड़ी सिर्फ 2 साल के अंदर भारतीय टीम का इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है। 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ 2 कंसेक्यूटिव टेस्ट मैचेस में डबल सेंचुरीज बनाकर यशस्वी ने कई रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। जैसे विनोद कांबली और कोहली के बाद ऐसा करने वाले वो तीसरे भारतीय बल्लेबाज बने और जायसवाल टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री के तीसरे यंगेस्ट क्रिकेटर है जिन्होंने सर डॉन ब्रैडमैन और विनोद कांबली के बाद ये कारनामा करके दिखाया है। और तो और सुनील गावस्कर के 1971 में वेस्टइंडीज के अगेंस्ट जबरदस्त शुरुआत के बाद जायसवाल दूसरे इंडियन बैटर हैं जिन्होंने एक टेस्ट सीरीज में 700 से ज्यादा रन बनाए हो। ऐसे स्टैट्स के साथ सबको जायसवाल से खूब उम्मीदें हैं। और तो और 2024 बीजीटी आने से पहले ही इनको न्यू किंग घोषित कर दिया था। लेकिन इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए उनका मोटिवेशन आखिर है क्या? कैसे 2 साल में ये भारतीय खिलाड़ी इंडियन टीम का सॉलिड प्लेयर बन गया है और वो क्या 5 कारण है जिनकी वजह से उन्हें न्यू किंग कहा जा रहा है। आज इस वीडियो में हम इन्हीं कुछ सवालों के जवाब ढूंढेंगे। यशस्वी का जन्म 28 दिसंबर 2001 को यूपी के भदोही शहर में हुआ था। उनका परिवार एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से ताल्लुक रखता था। उनके पिता श्री भूपेंद्र कुमार की एक मामूली सी एक हार्डवेयर की दुकान थी और उनकी माँ एक घरेलू हाउसवाइफ थी। 6 बच्चों के उस बड़े से परिवार को चलाने की पूरी जिम्मेदारी जायसवाल के पिता पर थी। लेकिन उस छोटे से घर में जायसवाल ने बड़े सपने देखने सीख लिए थे। यशस्वी बचपन से ही एक क्रिकेटर बनना चाहते थे, मगर अपने घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए ये इतना आसान नहीं होने वाला था। घर की हालत इतनी खराब थी कि जायसवाल के पास एक ढंग के बैट खरीदने तक के भी पैसे नहीं थे। मैं पहले सचिन सर को बैटिंग करते देखता था, तभी मेरे मन में था कि मैं मुंबई जाऊं, मुंबई के लिए खेलूं, मुंबई के लिए रिप्रेजेंट करूं। जायसवाल को पता था कि अगर उन्हें क्रिकेट में नाम कमाना है तो घर से दूर जाना पड़ेगा। इसलिए वो ट्रेनिंग करने के लिए 10 साल की उम्र में मुंबई के आजाद मैदान में शिफ्ट हो गए। अपने रोजमर्रा के खर्चों के लिए उन्होंने सबसे पहले एक डेयरी की शॉप में काम करना शुरू किया, मगर क्रिकेट की प्रैक्टिस के चलते वो उस दुकान में ज्यादा काम नहीं कर पाते थे, जिस वजह से उन्हें वहां से निकाल दिया गया। दिन ऐसे उन्होंने एक झटके से मुझे वहां से निकाल दिया और मेरा मुंबई में कोई था भी नहीं, मैं चाचा को भी नहीं बोला था। ना सर पे छत थी और ना ही खाने के लिए पैसे। पहले घर के लिए उन्होंने आजाद मैदान में ही एक टेंट में रहना चालू किया और खर्चे निकालने के लिए उन्होंने पानी पूरी बेचना शुरू कर दिया। ऐसी सिचुएशन में जहां आधे से ज्यादा लोग गिव अप कर देते हैं, उसी खस्ता हालत में यशस्वी ने 3 साल गुजारे। लेकिन ये सब बदल गया जब एक दिन सेंटा क्रूज के अकेडमी में कोच ज्वाला सिंह की नजर उन पे पड़ी। जायसवाल को खेलता देख के ही वो समझ गए कि इस खिलाड़ी में कुछ खास है। इसलिए उन्होंने न केवल जायसवाल को रहने के लिए अच्छा ठिकाना दिया, बल्कि उनके लीगल गार्डियन बनकर उनकी पावर ऑफ अटॉर्नी भी ले ली। मैं आपको कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, मुझे उसी दिन लगा कि मैं ये खेलेगा और मैं इसको खिलाऊंगा एट एनी कॉस्ट। इतनी जबरदस्त डिटर्मिनेशन और क्रिकेट के लिए इतना बलिदान करने का जुनून किसी 15 साल के बच्चे में देखना बहुत ही रेयर है। लेकिन जायसवाल में ये गोल्डन क्वालिटी बचपन से ही थी। पैशन के लिए घर छोड़ने जितना बड़ा गैम्बल लेना दिखाता है कि इस प्लेयर के लिए क्रिकेट सबसे ऊपर है। एंड आई फील दैट इज हिज मोटिवेशन। दौलत शोहरत नहीं, जायसवाल को सिर्फ क्रिकेट से प्यार है। ज्वाला सिंह से मिलने के बाद यशस्वी की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया। जल्द ही वो अपने टैलेंट की वजह से सबकी नजरों में आने लगे थे। 2015 गिलिस शील्ड में जायसवाल ने एक ही मैच में बैटिंग करते हुए 319 रन का स्कोर बनाया और बॉलिंग में 13 विकेट भी लिए। स्कूल क्रिकेट में इतनी अच्छी एक ऑलराउंडेड परफॉर्मेंस उस टाइम तक किसी और ने नहीं दी थी। जल्द ही यशस्वी मुंबई की अंडर 16 क्रिकेट टीम में भी शामिल हो गए, जिसकी वजह से उनके लिए इंडिया अंडर 19 के रास्ते भी खुल गए। जब उनको अंडर 19 एशिया कप खेलने का मौका मिला तो इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए उन्होंने 318 रन मारे, जिसकी वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के अवार्ड से भी नवाजा गया था। इन्हीं परफॉर्मेंसेस की वजह से यशस्वी को जल्द ही अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू करने का मौका भी मिल गया। अक्टूबर 2019 में झारखंड के अगेंस्ट एक लिस्ट ए मैच खेलते हुए यशस्वी ने 154 बॉल्स में 203 रन की शानदार पारी खेली। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 17 साल के यशस्वी डबल सेंचुरी लगाने वाले यंगेस्ट प्लेयर बने। सबको पता चल गया था कि ये लड़का कुछ खास है।
इसलिए जायसवाल को 2020 में होने वाले अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए भी सिलेक्ट किया गया और सेलेक्टर्स को एक बार फिर सही साबित करते हुए वो इस टूर्नामेंट के हाईएस्ट रन स्कोरर भी बन गए। यशस्वी ने सेमीफाइनल में पाकिस्तान के अगेंस्ट सेंचुरी जड़कर इंडिया को फाइनल्स ले जाने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। आजकल के सारे यंग प्लेयर्स की तरह जायसवाल के लिए भी आईपीएल एक चेंज मेकर रहा है। हालांकि यशस्वी को 2020 आईपीएल में ही राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लिया था, लेकिन उनका असली राइज 2023 सीजन से शुरू हुआ। 14 मैचेस में 48 से ऊपर की एवरेज और 163 की स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने 600 से ज्यादा रन ठोक डाले। इसमें एक शतक और 5 हाफ सेंचुरीज भी शामिल है। 2024 में एक बार फिर जायसवाल ने सेंचुरी लगाकर राजस्थान रॉयल्स को प्लेऑफ्स तक पहुंचाने में एक अहम भूमिका निभाई। सिर्फ आईपीएल ही नहीं, आज जायसवाल आईसीसी के टेस्ट और T20 में टॉप 10 रैंकिंग में शामिल है। तुम सब छोड़ो, एक बैटर के लिए फील्ड पर सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? ए, सेंचुरीज बनाना। यशस्वी जायसवाल ने अपने सिर्फ 15 टेस्ट और 16 महीने के करियर में अब तक 4 सेंचुरीज बना चुकी हैं। बी, सिक्सेस मारना। इस साल उन्होंने 36 सिक्सेस लगाए हैं, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इससे पहले यह रिकॉर्ड ब्रैंडन मैकलम के नाम था, लेकिन अब जायसवाल ने उनको भी पीछे छोड़ दिया। सी, अवे कंडीशंस में परफॉर्म करना। डेब्यू मैच में वेस्टइंडीज के अगेंस्ट 171 रन बनाने से लेकर 2024 पर टेस्ट में हाईएस्ट स्कोर बाय एनी इंडियन बनाने तक जायसवाल ने अवे कंडीशन में भी कुछ कम झंडे नहीं गाड़े हैं। डेब्यू टेस्ट में 171 रन्स की शुरुआत करने के बाद उन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट बैक टू बैक डबल सेंचुरीज बनाई थी और सिर्फ 5 मैचेस में 712 रन जोड़ दिए थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी वो चुप नहीं बैठे थे। जायसवाल का पर्थ शतक उनके चौथा टेस्ट 100 था और इंटरेस्टिंगली उनकी हर सेंचुरी 150 से ऊपर तक की रही है। हालांकि उनका साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जैसी बाकी सेना कंट्रीज में परफॉर्म करना भी बाकी है, लेकिन ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जायसवाल के पास वो हर स्किल और मेंटल स्ट्रेंथ है जो उन्हें इंडियन क्रिकेट का नेक्स्ट सुपरस्टार बना सकती है। एंड आई हैव 5 रीजंस टू बिलीव कि वो नेक्स्ट किंग क्यों बन सकते हैं, जिसमें पहला है कॉन्फिडेंस। 23 साल की उम्र में ही जायसवाल ने ऑलरेडी इतना कॉन्फिडेंस गेन कर लिया है और अब यहाँ से वो और बेहतर ही होंगे। इतिहास गवाह है कि जब भी कोई यंग प्लेयर ऑस्ट्रेलियन टूर पे अच्छा परफॉर्म करता है तो वो उनके करियर को ट्रांसफॉर्म करने में कितना हेल्पफुल रहा है। सचिन तेंदुलकर ने 1991 के पहले ऑस्ट्रेलियन टूर पर 2 सेंचुरीज लगाई थी और आगे की कहानी तो हम सब जानते हैं। सिमिलरली वीरेंद्र सहवाग ने 2003-04 के ऑस्ट्रेलियन टूर पर मेलबर्न में 195 रन की शानदार पारी खेली थी। इस इनिंग से उनको इतना कॉन्फिडेंस मिला कि कुछ मैचेस बाद ही उन्होंने अपने करियर की सबसे यादगार पारी खेल डाली। मैं बात कर रहा हूँ मुल्तान में पाकिस्तान के अगेंस्ट ट्रिपल सेंचुरी की। इवन विराट कोहली ने भी 2011 में अपने पहले ऑस्ट्रेलियन टूर पर शतक लगाया था। तब कोई और बैट्समैन ये कारनामा नहीं कर पाया था। ये साबित करता है कि यशस्वी को भी इन लेजेंड जैसा स्टार्ट तो जरूर मिल चुका है। अब देखना ये होगा कि वो इसको आगे कंटिन्यू रख पाते हैं या नहीं। प्लस 2024 की बीजी ट्रॉफी में भी इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा रन अभी तक जायसवाल ने ही बनाए हैं। दूसरा है ओपन करना। यशस्वी से आगे जाके अच्छा करने की उम्मीद इसलिए भी काफी है क्योंकि वो एक ओपनिंग बैट्समैन है। रोहित शर्मा अपने रिटायरमेंट के नजदीक आते जा रहे हैं और इस समय में उनके कैलिबर के ओपनिंग बैट्समैन इंडिया में काफी कम है। ऐसे में जायसवाल ही हैं जो रोहित को हर फॉर्मेट में रिप्लेस करते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि एज एन ओपनर जायसवाल काफी कंफर्टेबल है, जिसका प्रूफ हमें इंग्लैंड के अगेंस्ट 2 लगातार डबल सेंचुरीज के जरिए दिखा है। अगर जायसवाल ऐसे ही टॉप ऑर्डर में टीम को अच्छा स्टार्ट देते रहेंगे तो बाकी टीम के लिए भी बैटिंग करना आसान हो जाएगा। और अभी तक तो जायसवाल ने अपना रोल अच्छे से निभाया है ही। T20 और टेस्ट फॉर्मेट में ऑलरेडी टीम की प्रेफर्ड ओपनर चॉइस बनने के बाद वो जल्द ही ओडीआई में भी ओपन करते हुए नजर आ सकते हैं। तीसरा है अटैकिंग स्टाइल। जायसवाल ने अभी तक अपने छोटे से करियर में दिखाया है कि वो किसी भी बॉलिंग अटैक के सामने पीछे नहीं हटते और इसका एक प्रूफ हमें 2024 बीजीटी के पहले टेस्ट में भी मिला, जहां उन्होंने स्टार्क, कमिंस और हेजलवुड जैसे दिग्गजों के सामने एक शानदार शतक लगाया। जायसवाल का टेस्ट में स्ट्राइक रेट लगभग 68 का है, विच मींस न खाली वो तेजी से रन बनाते हैं बल्कि बॉलर्स को भी ऑपोजिशन को आउट करने के लिए ज्यादा टाइम मिल जाता है। अगर हम उनकी अब तक की टेस्ट सेंचुरीज के स्ट्राइक रेट पर नजर डालें तो वेस्टइंडीज के अगेंस्ट 54, इंग्लैंड के अगेंस्ट 80 और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 69 का है। जायसवाल किसी भी पिच या कंडीशन में 360 डिग्री खेलने की काबिलियत भी रखते हैं, जो उनको सेना कंट्रीज में और भी ज्यादा खतरनाक बना देता है। सेकंड लास्ट है एबिलिटी टू प्ले बिग नॉक्स। जायसवाल की एक खास काबिलियत जो उनको बाकी यंगस्टर से अलग बनाती है वो है उनका सेंचुरी मारने के बाद क्रीज पर टिके रहना। इससे न खाली ओपोजिशन बॉलर्स फ्रस्ट्रेट होते हैं बट ऑल्सो एज एन ओपनर आप अपने मिडिल और लोअर ऑर्डर को सेकंड न्यू बॉल के खतरे से भी बचा सकते हो। अभी तक जायसवाल ने 4 टेस्ट सेंचुरीज बनाई हैं और हर पारी में उनका स्कोर 150 से ऊपर ही रहा है।
मैचेस, इसलिए इंडिया ने ये सारे मैचेस काफी बड़े मार्जिन से भी जीते हैं। अगर वो इसी तरह डैडी इनिंग्स खेलते रहे तो न्यू फैब 4 में उनका नाम तो पक्का है। और लास्ट है फील्डिंग स्किल्स। क्रिकेट के गेम में अक्सर देखा गया है कि अच्छे बैट्समैन जनरली एक अच्छे फील्डर भी होते हैं, क्योंकि उनको उस पिच के बिहेवियर, बाउंस और स्विंग कंडीशंस के बारे में एक अच्छा आइडिया होता है। एग्जांपल के तौर पे सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, ये सारे प्लेयर्स बेहतरीन बैट्समैन होने के साथ साथ एक बढ़िया फील्डर भी रहे हैं और अभी तक जायसवाल उस रोल में पूरी तरह फिट होते हुए देखे गए हैं। एज उन्होंने स्लिप और गली पोजीशन में कुछ कमाल के कैचेस भी पकड़े हैं। फिर भी वो किंग बने या ना बने, बट श्योरली इस प्लेयर में कुछ खास है। पानीपुरी बेचने से लेकर इंडिया का डिपेंडेबल ओपनर बनने तक 23 साल के जायसवाल की कहानी पूरी नेशन के लिए थोड़ी पर्सनल भी है। टैलेंट और कंसिस्टेंसी से भरे इस प्लेयर को हर भारतीय लेजेंड बनता देखना चाहता है। रोको के बाद क्या जायसवाल उस लेगेसी को आगे ले जाएंगे या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। टिल देन लेट अस नो इन द कमेंट्स कि आपके हिसाब से क्या जायसवाल न्यू किंग बन पाएंगे। यार क्या इनकी स्टोरी है, क्या स्ट्रगल है। बंदा 10 साल में तो बहुत छोटा होता है, 10 साल की एज में वो निकल गए। यार मैम वही वाली आजाद चीज़ है ना, मैदान। क्योंकि इतने सिबलिंग्स भी थे एंड देन रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आती है ना, फिर वो एज मैटर नहीं करती, उसके अंदर इतने छोटे छोटे बच्चे कर रहे होते हैं। हकीकत तो है। सेम इनका भी ऐसा ही है, मतलब 10 साल में हमें तो होश ही नहीं होता भाई कि यार बड़े हुए हैं या नहीं। हाँ, अगर मैं कहती हूँ अगर बहुत छोटी सी एज में कोई बच्चा कुछ कर रहा है ना, इसका मतलब ये है कि वो मतलब घर के हालात जानता है, उसे पता है कि मुझे कुछ करके दिखाना है। और कितने ज्यादा पैशनेट थे भाई, मतलब बचपन से ही और उनको आयशा इतना मतलब वो खेलने का हिम्मत शौक नहीं था। हारे। बैट नहीं था फिर भी वो खेल रहे हैं। हाँ। कोशिश कर रहे हैं उस चीज में, कहाँ जॉब जाके से अपने घर निकाल से दिया। मैंने अपने घर को छोड़ना यार इतनी छोटी एज में, मतलब जॉब से निकाल दिया, टेंट में रह रहे हैं, गोलगप्पे बेच रहे हैं, लेकिन वो बंदा अपनी कर रहा है काम। फिर वही वाला सीन है ना, जब इतनी चीजें देख लेता है ना इंसान, तो फिर अब वो जो कॉन्फिडेंस है ना उनमें, वो सही है शायद ना, इसलिए सही और है। इतना कुछ कर भी लिया ना हाँ। उन्होंने। अब बाकी अगर यंगस्टर में देखो तुम, तो यही है एक नाम है बिल्कुल। इसमें कॉन्फिडेंट भी है बंदा, और वो हर किसी की बॉल इजिली खेल भी लेता है कॉन्फिडेंटली। हाँ। स्टार्ट को बोलना इट्स कमिंग टू स्लो, वो भी एक बहुत बड़ा बहुत था, लेकिन बड़ी जब बात आपने थी। लाइफ में पहले ही इतना कुछ कर लिया हो ना, बाकी इनकी एज इतनी नहीं है जितने इन्होंने रिकॉर्ड्स बना लिए हैं, तो फिर उसके ऊपर तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। सेम मुझे लगता है कि इनका भी यही सीन या है। बनने तो Journey- वाले हैं कोई न्यू किंग। हाँ बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। हाँ, इनकी जो हिस्ट्री है और जो मुझे लग रहा है जो रिकॉर्ड्स ये तोड़ रहे हैं, यार इतने पुराने रिकॉर्ड्स और ये तोड़ रहे हैं इतनी आसानी से, तो जाहिर सी बात है ये बंदा किंग है, ये लेगेसी आगे लेके जाएगा। जाएगा। नेक्स्ट सुपरस्टार जो है ना वो लग भी रहे, और जिस तरह की इनकी ओवरऑल जर्नी है स्टार्टिंग से लेकर यार 10 साल से लेकर, और स्टिल अभी भी अगर तुम देखो, वो ठीक है कि पंगा लिया था उन्होंने इट्स कमिंग टू स्लो करके, लेकिन उसको मेंटेन भी किया। अब भले उन्होंने रन्स दिए हैं मैंने, हाँ। अभी भी जो टॉप रनर है वो वही है ना, तो बिल्कुल ऐसे। मे भी पॉसिबल है कि आगे भी इनका ऐसे ही रहे। और यशस्वी जायसवाल का बिल्कुल बाकी रहेगा। कॉन्फिडेंस, अच्छा मुझे ना इनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगता है, मतलब यार फिर भी यार, एज का भी, हाँ। लेकिन आप इतने सीनियर से पंगे ले रहे हो, इट्स और कमिंग टू स्लो ओपनर बोल जाके दो। आप इतने भाई फुल मतलब मुझे लगता है कि यार इतना ज्यादा आप भरम में एक बंदे को सामने वाले को बोल रहे हो, और वो इतना एक्सपीरियंस बंदा, कोई ऐसा नहीं ना कि आपके लेवल का है, आप बिल्कुल न्यू है, नहीं भाई इतना एक्सपीरियंस, आपको पता है वो कैसी बॉल डालेगा, आप उसको बोल रहे इट्स कमिंग टू स्लो। वही तो, वो बात अलग है कि बाद में उन्होंने कुछ ज्यादा ही स्लो कर दिया, लेकिन ये बोलना भी भाई बहुत बड़ी चीज है ना। हाँ, बिल्कुल ऐसा वो ही बात सही है, मतलब मुझे लगता है कॉन्फिडेंस इनका बहुत ही सही है और देखने में भी मजा आता है। बिल्कुल। बाकी यार काफी एडिट्स मैंने ऐसी देखी कि बिल्कुल सेम ना विराट कोहली वाला लगता है इनका ना, मतलब अग्रेशन भी थोड़ा बहुत विराट कोहली से रिजेम्बलेंस भी है। Wow. हाँ, तो फिर देखो आगे जाके क्या होता है। वेल यार यहीं पे हमारी वीडियो का भी ऐड होता है। तुम लोग को आज वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बताना, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। अल्लाह हाफिज़।